हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भारती और आप देख रहे हो मेरे साथ आपका अपना यूट्यूब चैनल भारती कंप्यूटर क्लासेस। तो आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि एक्सेल की एक सीट के ऊपर काम कैसे किया जाता है। एक्सेल की लास्ट क्लासेस में हमने आपको एक्सेल के बारे में बताया था, एक्सेल का यूज क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, किस फील्ड में किया जाता है और कौन सी बार को क्या बोलते हैं, किस तरीके से डाटा हम उसके अंदर सेलेक्ट करते हैं। तो वो सब कुछ हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में हमने बता दिया था। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे एक्सेल में एक सीट के ऊपर कैसे वर्क किया जाता है और साथ में ही हम आपको बताएंगे फॉर्मूले कि एक्सेल की सीट के ऊपर फॉर्मूले कैसे लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसके अंदर काम करने के लिए आपको कोई भी सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लो कि आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो आप यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हो तो यहाँ पे क्लिक कर दो। मीन्स आप जिस भी सेल पे क्लिक करोगे आपका वर्क वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं A1 से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे आप अपना कोई भी डाटा ले लेना। स्टार्टिंग मैंने कर दी नेम के बाद मैंने यहाँ पे हेडिंग बना ली है हिंदी की, उसके बाद मैंने दे दिया इंग्लिश, उसके बाद मैंने दे दिया मैथ। ये 3 सब्जेक्ट ले लिए हैं। नाम आप कोई भी रख सकते हो, ठीक है। मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नाम इस तरीके से टाइप कर लिए। उसके बाद यहाँ पे मैं मार्क्स दे रही हूँ। मार्क्स आप ऐसे भी दे सकते हो 1 by 1, या फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आप किन्हीं भी 2 नंबर्स को लिख करके, जैसे मैंने यहाँ पे 15 लिख दिया और यहाँ पे 18, ठीक है, इन दोनों को आप सेलेक्ट करके यहाँ से यहाँ पे आप इसको पकड़ करके नीचे ड्रैग कर सकते हो। इस तरीके से इसके बीच का जो डिस्टेंस है, जो डिफरेंस है, वो आ जाएगा। नेक्स्ट है आप यहाँ पे भी कोई भी नंबर डाल लो, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर डाल लिए हैं, स्टूडेंट्स के मार्क्स वगैरह। ये मेरा डाटा बन करके तैयार हो गया, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि इसके अंदर अगर आपको सम करना है, मीन्स कि टोटल करना है, तो वो कैसे करोगे। तो यहाँ पे आप टोटल लिख दोगे कि आपको इन स्टूडेंट का सम करना है कि ये एक ए नाम का पर्सन है, इसका टोटल यहाँ पे चेक करना है। किसके हिंदी में 52 मार्क्स हैं, इंग्लिश में इतने हैं, मैथ में इतने हैं, तो इसका टोटल कितना हुआ। तो देखो यहाँ पे टोटल जो अभी मैं आपको टोटल करने के लिए 3 से 4 तरीके बताऊंगी कि आप कैसे कैसे टोटल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देना, जब हम एक्सेल के अंदर फॉर्मूला लगाते हैं और जब हम एक्सेल के अंदर विदाउट फॉर्मूला करते हैं तो उसमें डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले देखो, जब भी आप एक्सेल के अंदर काम करोगे तो उसके अंदर हमेशा फॉर्मूले लगाए जाते हैं, ठीक है। हमेशा फॉर्मूलाज का यूज किया जाता है। फॉर्मूलाज का यूज क्यों किया जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ। फॉर्मूलाज का यूज इसलिए किया जाता है ताकि आपका काम बहुत जल्दी हो सके। क्योंकि मान लो यहाँ पे ए स्टूडेंट है, आपको इनका टोटल चाहिए 52 प्लस 15 प्लस 5 8, इनका टोटल यहाँ पे करोगे। फिर आप ऐसे जो ये वाला स्टूडेंट है यहाँ पे करोगे, यहाँ पे करोगे। जैसे जितना टाइम आप मैनुअली पेन कॉपी उठा करके करते हो उतना ही टाइम आपका कंप्यूटर में वेस्ट हो जाएगा। तो फिर फायदा क्या हुआ कि आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो। इसलिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूलाज का यूज करते हैं। क्योंकि जहां कहीं भी एक्सेल के अंदर आप लोग फॉर्मूला लगाते हो वो हमारे कैलकुलेशन को बहुत इजी कर देता है। इजी कैसे करता है, वो इजी ऐसे करता है, जब भी आप कोई भी फॉर्मूला एक स्टूडेंट के ऊपर लगा करके उसका आंसर निकाल दोगे तो हजारों स्टूडेंट्स का आंसर आपका उसी टाइम कंप्यूटर ऑटोमेटिक दे देता है। वो कैसे देगा, वो तभी देगा जब आप फॉर्मूला लगाओगे। अभी फॉर्मूला कैसे, ये देखो, अभी मैं आपको बता रही हूँ सम का फॉर्मूला मीन्स टोटल, कि अगर आपको टोटल करना है तो आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देती हूँ। ऑलवेज, देखो ऑलवेज मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, ऑलवेज इसलिए लिखा कि जब भी आप कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करोगे तो कैसे स्टार्ट करोगे। ऑलवेज आपको क्या करना है, इक्वल, यानी कि कोई भी फॉर्मूला जब आपको बिगिन करना है, स्टार्ट करना है, तो मीन्स कि हमेशा इक्वल के साथ ही स्टार्ट होगा। यानी कि फॉर्मूला ऑलवेज बिगिन विद इक्वल साइन, ठीक है। हमेशा इक्वल साइन ही आपको प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको हमेशा ये इक्वल का साइन प्रेस करना पड़ेगा। क्योंकि मान लो आपने ये लिखा कि 2 + 2 कितना होता है, ठीक है। 2 + 2 कितना होता है, आप लोग ये लिखोगे तो कॉपी में आप आंसर कैसे लिखोगे, नेक्स्ट फिर ऐसे ही लिखोगे ना, 2 = 4 होता है, ठीक है। क्या आप लोगों ने कभी ऐसा देखा है कि आप यहाँ पे लिख दो 2 + 2 और उसके आगे फिर लिख दो 4।
अगर आप ऐसे लिखोगे तो कोई अच्छे से समझ ही नहीं पाएगा। 2+2 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, ये है क्या? मीन्स आंसर आपका हमेशा इक्वल के बराबर आता है, मीन्स इक्वल के साथ आता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इक्वल आपको हमेशा लगाना पड़ेगा। किस लिए? फॉर्मूला को बिगिन करने के लिए, फॉर्मूला को स्टार्ट करने के लिए हमेशा इक्वल का सिंबल लगाना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब भी आप कोई भी फॉर्मूला एक्सेल के अंदर स्टार्ट करते हो तो आप कौन सा सिंबल यूज करते हो, तो वहां पे आपको हमेशा इक्वल सिंबल ही देना पड़ता है। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले मैं आपको सम का फॉर्मूला बताती हूँ, मीन्स की टोटल करना। एक्सेल के अंदर क्या होता है, फॉर्मूले फिक्स होते हैं कि आपको यही लगाना पड़ेगा, आप अपनी मर्जी से नहीं बना सकते। कहीं आपने सोचा कि मैं टोटल करना चाह रही हूँ तो टोटल लिख दूं, नहीं, टोटल नहीं, इसके अंदर फॉर्मूले बने होते हैं। जैसे मैं सबसे पहले आपको सम का बता रही हूँ, देखो मैंने यहाँ पे सम लिख रखा है, तो मैं आपको यहाँ पे सम का यूज किस लिए किया जाता है, जो ये सम मैंने यहाँ पे लिखा है मैं बता देती हूँ, इसका यूज किया जाता है टोटल करने के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे आगे ब्रैकेट में लिख दिया टोटल। सम का यूज हमेशा टोटल करने के लिए लिखा जाएगा, और मैंने बताया कि फॉर्मूला हमेशा इक्वल से स्टार्ट होएगा। फॉर्मूला आपका क्या है, सम है, तो आप लगाओ इक्वल। इक्वल लगाने के बाद आपको SUM सम प्रेस करना। ये देखो सम प्रेस करते ही नीचे बहुत सारे फॉर्मूले आपको दिखाई दे रहे हैं, सम इफ ये देखो ये आपको दिखाई दे रहे, इट मीन्स यही फॉर्मूले हैं। अगर आपने S प्रेस किया तो S से जितने भी कंप्यूटर के अंदर फॉर्मूले होंगे वो आ जाएंगे, उनके अलावा आप कोई भी फॉर्मूला अपनी मर्जी से टाइप नहीं कर सकते। और जो ये नीचे आपका कॉलम बन करके आ रहा है जिसके अंदर फॉर्मूलाज दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ यही फॉर्मूला है। ये हाइड भी हो सकता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कैसे हाइड होगा। मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे गलत फॉर्मूला टाइप कर दिया, किसी स्टूडेंट ने स्पेलिंग जो है SUM लिखने की बजाय SAM लिख दिया और उसके आगे की प्रोसेस उसने सही कर दी, तो उसका आंसर नहीं आएगा। आप ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने SAM लिखा, यहाँ पे मेरा कोई भी बॉक्स ओपन नहीं हुआ है, ना ही कोई फॉर्मूला से हुआ है। इसका मतलब ये आपने जो लिखा है वो गलत लिखा है। अगर वो जो आपका बॉक्स आता है वो एक सेटिंग में ऑप्शन होता है, वहां से ऑन रखना पड़ता है। अगर आप ऑफ रखोगे तो आपका स्पेलिंग सही होने के बाद तो वो आएगा नहीं, क्योंकि ऑफ आपने कर रखा है। लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगी कैसे ऑन ऑफ होएगा। लेकिन अगर ऑन है तो ये देखो, जैसे ही मैंने सम लिखा तो मेरी स्पेलिंग मिस्टेक है, नीचे नहीं आ रहा, इट मीन्स गलत है। नॉर्मली ये ऑन ही होता है हमेशा, ऑफ कोई भी करके इसको नहीं रखता, क्योंकि ऑफ करने से हमें क्या होता है, मिस्टेक का पता नहीं चलता। ठीक है, तो जैसे ही मैंने सम लिखा, देखो मेरे फॉर्मूलाज नीचे दिखाई दे रहे हैं। इसमें से आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सिर्फ सम का सिखा रही हूँ। तो मैंने सम लिख दिया। सम लिखने के बाद आपको क्या करना, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, वो आप स्टार्ट करोगे शिफ्ट के साथ। ये देखो जैसे ही मैंने शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगा दी तो यहाँ पे लिखा रहा है नंबर 1, नंबर 2 कि अभी आप मेरे को नंबर्स दो। मतलब रट्टाफिकेशन नहीं लगाना है कि आप नंबर्स दो, कि आप किसका सम करना चाहते हो, तो आप नंबर्स की जगह पे यहाँ पे रेंज दे सकते हो। ठीक है, देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे रेंज देनी है, कि आपको सम किसका करना है। ब्रैकेट लगाने के बाद सम आपको 52 से लेकर 58 तक का करना है। तो आप 52 पे क्लिक करके और इसको ऐसे यहीं पे क्लिक करके और इस तरीके से आप रेंज दे दो। अगर किसी से माउस के साथ रेंज नहीं दी जा रही तो मैं उसको एक तरीका और बता देती हूँ। 52 पे तो क्लिक कर दो, 52 पे क्लिक करने के बाद कीबोर्ड में शिफ्ट का यूज करो और राइट एरो, क्योंकि राइट साइड है ना 52 के, और फिर एक बार और आप क्या करो, शिफ्ट के साथ राइट एरो, ऐसे सेलेक्ट हो जाएगा। अभी देखो ये रेंज आ गई। अभी यहाँ पे B2.D2 लिखा आ रहा है, इसका क्या मतलब है, B2.D2 का मतलब ये है कि B2 से लेकर D2 तक का डाटा आपका सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ब्लिंक कर रही है आपकी रेंज, इसका मतलब ये है कि ये वाली रेंज आपने उठा रखी है। उसके बाद ब्रैकेट बंद करो और एंटर करो। ये देखो 125 यानी कि 125 इस स्टूडेंट का टोटल है। इसने टोटल मार्क्स कितने लिए हैं, 125। अभी यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ। इस फॉर्मूलाज को वापस से देखने के लिए इस पे डबल क्लिक कर दो, ये खुल जाएगा। देखो एक तो ये है कि सबसे पहले B2 आया, उसके बाद D2। यहाँ पे आपको ये समझना है कि हमेशा पहले फर्स्ट नंबर की वो एड्रेस आती है और उसके बाद लास्ट नंबर की डायरेक्ट एड्रेस आती है। ये मत समझना कि B2 के बाद ये D2 आ गया, C2 क्यों नहीं आया, क्योंकि हमेशा पहले नंबर के बाद सिर्फ लास्ट वाले नंबर की, मान लो कि आप टोटल ऐसे कर रहे हो कॉलम, यानी कि इसका 52, 36, 45, 72, 52, 36, 35, अगर आप इनका टोटल कर रहे हो तो आपका एड्रेस कैसे आएगा, B2, क्योंकि जो 52 B2 पे आएगा, फिर
डॉट डॉट डायरेक्ट लास्ट वाला। ये डॉट डॉट का मतलब ही ये होता है इन्फिनिटी, कि B2 से लेकर D2 तक बीच में जो कुछ भी आ गया उन सबको आप जोड़ दो, इसका मतलब ये होता है। एंटर करो, जोड़ दिया। अब ये देखो फायदा ये हुआ फॉर्मूला लगाने का, इक्वल करके आपने फॉर्मूला लगाया, तो फॉर्मूला लगाने का फायदा ये है, एक स्टूडेंट का टोटल आप लोगों ने निकाल दिया, ठीक है, वो कोई भी निकाल लेगा। लेकिन जैसे ही आप इसको पकड़ करके नीचे ड्रैग करोगे, 20 स्टूडेंट्स का टोटल ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा। ये देखो, इसके मार्क्स 90 हैं, इसके मार्क्स इतने हैं, इसके मार्क्स इतने, सबके अलग अलग। देखो आप किसी भी नंबर पे डबल क्लिक करो, तो डबल क्लिक करने से ये ब्लू कलर की जो रेंज एरिया है, इसका मतलब ये है कि इस वाले एरिया को उठा रखा है। एंटर किया, उसके बाद मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, ये देखो, तो ये इस वाले को उठा रहा है, ठीक है, इस वाले को उठा रहा है, तभी इसका आंसर आया, वरना आंसर तो गलत आता, सेम आता। तो ये जैसे ही आप नीचे आते जाओगे, ड्रैग करता जाएगा, ये ऑटोमेटिक इसकी रेंज को उठा लेगा। जैसे यहाँ पे इसने ये वाली उठाई है, मैंने ये वाली दी थी, लेकिन यहाँ पे ये वाली उठा ली इसने ऑटोमेटिक, यहाँ पे ये वाली, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर ये क्या करता है, अपने आप उठाता जाता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी स्टूडेंट का टोटल निकाल सकते हो। टोटल करने का मैं आपको सेकंड ऑप्शन बताती हूँ। आप इक्वल प्रेस करो, इक्वल प्रेस करने के बाद आपको सम लगाना है। सम लगाने के बाद ब्रैकेट, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ना टैब का भी यूज कर सकते हो। टैब लगाने से वो ब्रैकेट लग जाएगी और ये नीचे सिंटैक्स आ जाएगा। अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मैनुअली टाइप कर सकते हो। मान लो काम करते करते आपका माउस जो है वो खराब हो गया, आपका माउस खराब हो गया, अब क्या करो, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको पता है 52 से लेकर 58 तक करना है, तो 52 का सेल एड्रेस क्या है, B2, क्योंकि B इसका कॉलम है और 2 इसकी रो है, तो B2 आप टाइप कर दो। जैसे ही B2 टाइप करोगे, ये देखो B2 को उठा लिया, 2 बार डॉट लगाओ, सिर्फ 2 बार, ठीक है। आप कैसे भी लगा दो डॉट, आप ऐसे भी लगा सकते हो साइड में डॉट डॉट, या फिर आप ये वाली डॉट भी लगा सकते हो, मीन्स इस टाइप वाली, ठीक है। वो आपकी मर्जी, सेम ही है, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो ऑटोमेटिक उसको चेंज कर देता है। ये 2 ही डॉट लगाना, ऐसा नहीं है कि 10 नंबर है तो 10 डॉट लगाओगे, नहीं, आपका गलत हो जाएगा। और लास्ट क्या है, D2। अब जैसे ही D2 करोगे, ये देखो ब्लू के अंदर आपका क्या है, एड्रेस जो है आ गया। और आप जैसे ही यहाँ पे एंटर करोगे, ये देखो 1 2 5, फिर से आपका रिजल्ट वापस से सही आ गया, ठीक है। अभी मैं आपको इसका सेकंड मेथड बताती हूँ। सेकंड मेथड ये है, थर्ड मेथड। आपने लिखा सम लिखने के बाद यहाँ पे देखो मैंने डायरेक्ट रेंज दी थी ऐसे माउस के साथ। यहाँ पे जब मैंने पहला तरीका सिखाया तो उसके अंदर मैंने रेंज दी। दूसरे तरीके में मैंने क्या किया, मैंने रेंज ही दी मैंने, लेकिन कीबोर्ड के साथ दी, ये अज्यूम करके कि माउस खराब हो गया। थर्ड है कि मैं रेंज नहीं दे रही, ये जो नीचे सिंटेक्स लिखी आ रही ना, ये वाली, ठीक है, मैं इसको फॉलो कर रही हूँ। यहाँ पे लिखा रहा है नंबर 1, कि आप नंबर 1 दो, पहला नंबर कौन सा है, ये है, तो आप दे दो, दे दिया 52। आप इसको फॉलो करते जाओ। उसके बाद कोमा लगा हुआ है, कोमा लगाओ। देखो सिंपल सी बात है, जब भी आप आगे बढ़ोगे तो कोमा तो लगाना पड़ेगा। अगर आप बिना कोमा लगाए ही सेकंड नंबर दे दोगे तो वो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, क्योंकि वो दूसरा नंबर माना ही नहीं जाएगा। सबको पता है कि आगे जाने के लिए अलग से दूसरा शो करवाने के लिए तो कोमा, इंटरनल ब्रेक लगा लो। इंटरनल ब्रेक के लिए आपको कोमा तो देना ही पड़ेगा। आपने लिखा राम, राम के बाद लिखा श्याम, अगर आपने राम के बाद कोमा लगा करके श्याम नहीं लिखा, डायरेक्ट राम श्याम सीता मीना कुछ भी लिख दिया, तो वो तो एक ही वर्ड बन जाएगा। एक का क्या टोटल करेगा। अगर आपने ऐसे B2 कर दिया, फिर आपने ऐसे कर दिया, फिर आपने ऐसे, ये देखो क्या कुछ आया, नहीं आया ना, गलत हो गया। मीन्स कहने का मतलब आगे जाने के लिए, जैसे इसने नंबर 1 मांगा, पहला नंबर 2, आगे जाने के लिए दूसरा पॉइंट हमें करना है तो कोमा लगाओ। ये नीचे यहाँ पे कोमा, आप ध्यान से जूम करके देखोगे तो यहाँ पे कोमा दिखाई भी दे रहा है। नंबर 1 के बाद कोमा है, फिर नंबर 2 मांग रहा है ये, तो आपको डायरेक्ट नंबर 2 देनी है, फिर कोमा लगाओ, उसके बाद नंबर 3 देनी है, फिर कोमा लगाओ अगर कुछ नंबर है तो। अगर नहीं है तो ब्रैकेट बंद कर दो, लास्ट में कोमा नहीं, क्योंकि लास्ट में ब्रैकेट बंद होती है। और कोमा तभी लगता है जब हमें आगे कुछ करना होता है, तो लास्ट में D2 के बाद कुछ नहीं करना तो कोमा भी नहीं लगेगा, और एंटर कर दो। ये देखो आपका लग गया। यानी कि इस तरीके से भी आप कर सकते हो तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने अलग अलग पॉइंट कर दिए थे। अब इसी तरीके को आप इक्वल लगा करके डायरेक्ट, आप मान लेते हैं मैं कोई भी सम वगैरह कुछ भी टाइप नहीं कर रही, डायरेक्ट मैंने इक्वल लगाया। इक्वल लगाने के बाद आप प्रेस कर दो कि पहला है 52 कर दिया, उसके बाद दूसरा है 15, ठीक है, नेक्स्ट है 58, उसके बाद एंटर।
अभी आप बोलोगे आंसर तो अभी भी आ गया, तो अब कैसे आ गया? ये आंसर तो आएगा ही, क्योंकि आपने इक्वल करके यहाँ पे लिखा जो है कि इक्वल 52, उसके अंदर इसको ऐड करवाओ, उसके अंदर इसको ऐड करवाओ, ऐड तो करवाएगा, करवा दिया, लेकिन एक ही स्टूडेंट पे अप्लाई होगा। आप नीचे इसको ड्रैग करके देखो, सिर्फ 125 आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि इक्वल टू 52 में ये ऐड करना है, ये ऐड करना है, उसके बाद नीचे कितना भी ड्रैग कर लो वही रिपीट होना है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है एक्सेल के अंदर ऐसे कुछ भी लिख करके अगर आप ड्रैग करोगे तो नीचे तो वही पॉइंट रिपीट होएगा। अभी इसको क्या पता है यहाँ पे, इसको क्या पता है यहाँ पे कि 36 प्लस 18 प्लस 36 है? ये कंप्यूटर को ऐसे थोड़ी ना पता चलेगा कि यहाँ पे क्या लिख रखा है। यहाँ पे तो आपने मेंशन कर दिया। आप ऐसे तो यहाँ पे भी कुछ लिख सकते हो, आपने यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू 48, फिर प्लस कर दिया, फिर 58 प्लस समथिंग, इस टाइप से एंटर कर दिया, तो इसी का रिजल्ट आएगा। अगर आप ऐसे नीचे करोगे तो क्या आएगा? तो ये समझ लो, यहाँ पे तो आपने मैनुअली टाइप किया, इसको ये थोड़ी ना पता है कि आपने यहाँ से देख के टाइप किया तो ये पहले बच्चे का है और दूसरे बच्चे का मैं ऑटोमेटिक उठा लूं, नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एड्रेस नहीं दिया, यहाँ पे आपने नंबर दिया है, स्पेसिफाई कर दिया कि 52 है। अगर आप नंबर दोगे तो ऐसा ही होगा, इसलिए क्या करते हैं, एड्रेस लगा करके करते हैं हम हमेशा, एड्रेस या फॉर्मूला, दो चीज ध्यान रखना। एड्रेस कैसे, फॉर्मूला तो ऐसे कि इक्वल टू सम किया, रेंज दी, बात खत्म। अब एड्रेस कैसे कि आपने चलो सम नहीं लिखा, लेकिन 52 भी नहीं लिखा, 52 पे क्लिक कर दिया, उसके बाद फिर आपने प्लस किया, 15 पे क्लिक कर दिया, उसके बाद फिर आपने 58 पे एंटर, आ जाएगा, और नीचे वाले भी आ जाएंगे अब की बार। अभी आप बोलोगे इसमें तो आपने सम नहीं लगाया, हाँ मानती हूँ मैंने सम नहीं लगाया, बट इसके अंदर मैंने एड्रेस मेंशन कर दिया कि B2 C2 और D2, मैंने सिर्फ सेल एड्रेस दिया है कि इस सेल को इस सेल को इस सेल को जोड़ दो, मैंने ये नहीं बोला कि इस सेल में इस सेल में इस सेल में ये लिखा हुआ है, तो वो अपने आप उस सेल में जो भी लिखा होगा वो अपने आप जोड़ देगा, ठीक है। और आप जैसे ही नीचे आओगे, एड्रेस दे रखा है, एड्रेस आपका हमेशा चेंज होएगा। अगर आप यहाँ से नीचे एक कदम नीचे आओगे, डबल क्लिक करो, ये भी देखो एक कदम नीचे बढ़ गया यहाँ पे, क्योंकि आपने क्या किया, एड्रेस दिया है, सेल का नाम कि B2 की सेल है। एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, देखो यहाँ पे लिखा है 52, यहाँ पे देखो 125 सबके 125 है, और यहाँ पे मैं चेंज कर रही हूँ, मैंने बोला इसके तो मार्क्स गलत है, 52 है ही नहीं, इसके मार्क्स तो 25 है, 25 करके मैंने एंटर कर दिया, तो आप देखो एंटर करते ही 98 और 98, सिर्फ ये चार ही ठीक हुए, एक 3, ये एक ये क्यों नहीं हुआ? ये भी तो ठीक होना चाहिए था, पहला तो ठीक हो सकता है ना। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे आपने मेंशन कर रखा है कि 52 है, तो ये ऑटोमेटिक चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। यहाँ पे तो आपने 25 कर दिया, यहाँ पे तो एड्रेस दे रखा था इसलिए चेंज हो गया। यहाँ पे B2 लिख रखा था, B2 की सेल में तो कुछ भी होएगा तो इसके अंदर भी चेंज होएगा, लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपने 52 लिख रखा है, तो वो तो आप 52 कहीं पे भी लिख सकते हो, प्लस कुछ भी करवा सकते हो। तो अगर आप कहीं पे भी चेंज करोगे तो ऐसा इसके अंदर नहीं होगा, क्योंकि ठीक है, ये इसके अंदर कंप्यूटर में आपने फॉर्मूला नहीं लगाया, फॉर्मूला इसीलिए लगाते हैं। अब मैं आपको सबसे इजी और लास्ट बताती हूँ, वो है शॉर्टकट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। वो क्या है? अभी बोलोगे कि ये सब कुछ क्या था, देखो ये थे आपके तरीके कि आप कैसे भी कर सकते हो, मैं इन सबको डिलीट कर दे रही हूँ। नॉर्मली जो हम यूज करते हैं वो यही यूज करते हैं, इक्वल करके सम लगाया, हम यहाँ से यहाँ तक की रेंज दे करके एंटर कर देते हैं, नॉर्मली हमेशा यही यूज किया जाता है। लेकिन इसकी ना शॉर्टकट की होती है, हम डायरेक्ट शॉर्टकट की से कर देंगे। शॉर्टकट की में आपको क्या करना है, ना इक्वल लगाना, कुछ भी नहीं लगाना, तो है मतलब आप नहीं लगाओगे, वो कंप्यूटर लगा लेगा। कैसे? जो शॉर्टकट की है मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ALT, यानी कि ऑल्ट प्लस, ऑल्ट के साथ आपको क्या प्रेस करना है, इक्वल, ये आपकी शॉर्टकट की है, ठीक है। तो इस शॉर्टकट की से क्या हो जाएगा, मैं शॉर्टकट की को यहाँ पे रख देती हूँ, थोड़ी सी बढ़ा देती हूँ, जूमिंग दिखाई दे जाएगी। देखो ऑल्ट प्लस इक्वल, आपको ये प्रेस करना है, कुछ भी नहीं। ऑल्ट मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया और उसके बाद मैंने इक्वल, ये देखो अपने आप क्या हुआ, इक्वल भी लग गया, सम भी लग गया, ब्रैकेट भी लग गई, रेंज भी उठा ली, ब्रैकेट भी बंद कर दिया, उसके बाद आपको एंटर करना है, कुछ भी नहीं। देखो ऑल्ट इक्वल एंटर, बस आपका लग गया। आप देखोगे बात तो वही है, इक्वल टू सम वगैरह, लेकिन ये शॉर्टकट की है, तो शॉर्टकट की तो आपको आनी चाहिए,
ठीक है। तो आप इस तरीके से, ये तो था कि आप हॉरिजॉन्टली टोटल करते हो, अब वर्टिकली भी कर सकते हो। कैसे? इक्वल टू सम किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने रेंज दी और एंटर कर दिया, ब्रैकेट लगाई और एंटर। अगर आप लास्ट वाली ब्रैकेट नहीं लगाते हो, एंटर कर देते हो, तो कंप्यूटर अपने आप बंद कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे नहीं लगाई थी और एंटर कर दिया, अपने आप आ गई। अभी ये शॉर्टकट की के साथ भी मैंने यहाँ पे रखा और ऑल्ट इक्वल बोल दिया, ये देखो अपने आप वर्टिकली उठा लेगा, ऑल्ट इक्वल किया अपने आप उठा लेगा। तो इस तरीके से कंप्यूटर अपने आप कर लेता है, ठीक है। तो ये तो क्या था, टोटल। अभी देखो, अगर आपको टोटल आ गया ना, तो मैंने यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले लिख रखे हैं, इसमें से ये लगा लो कि आपको सारे ही आ गए, एक को छोड़ के, ठीक है। तो अभी देखो मैं आपको बता देती हूँ, ये था टोटल हो गया, यानी कि सम। अब ये जब एवरेज पे सम आपने कैसे किया था, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। इक्वल टू आपने सम लिखा, यहाँ पे आप इक्वल टू एवरेज लिखो। AVE, एवरेज की स्पेलिंग आपको कंप्लीट लिखनी है। कई स्टूडेंट गलती करते हैं कि सम को शॉर्टकट टोटल करने के लिए सम हम जब SUM लिखते हैं तो एवरेज के लिए AVG लिख दिया जाए, जी नहीं, क्योंकि कंप्यूटर में ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं बनाया है कि एवरेज के लिए आप AVG लिख सकते हो। एवरेज के लिए कंप्यूटर एवरेज, आप देख पा रहे हो कि एवरेज लिखते ही यहाँ पे आपको एवरेज ही दिखाई दे रहा है, ना कि यहाँ पे कुछ शॉर्टकट आया एवरेज का। और यहाँ पे आप टैब लगा करके इसको कंप्लीट लिख सकते हो। जैसे मैंने AVER लिखा है, तो एवरेज आपका ये है फर्स्ट वाला ही, तो टैब से ये ऑटो फिल कर लेगा, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना, ऐसे ही आपको रेंज देनी और एंटर, ये अपने आप से इसका एवरेज कर देगा। और नीचे क्या करेगा, देखो मैं यहाँ पे ऐसे ड्रैग करती हूँ, ड्रैग करने की बजाय आप डबल क्लिक करो तो भी नीचे तक आ जाएगा, डबल क्लिक, ठीक है। लेकिन डबल क्लिक वर्क तभी करेगा जब उसके पहले वाले कॉलम में कुछ लिखा होगा। मीन्स आपने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो यहाँ तक मैटर आ गया, वो इसलिए क्योंकि इसके पहले वाली कॉलम में ये आपने लिख रखा था, तो ये यहाँ तक लिखा हुआ था, इसकी रेफरेंस से यहाँ तक आ गया। अगर ये कॉलम आपका खाली होता, मान लो कि जो ये आप टोटल है ना, देखो मैं अब दोबारा बताती हूँ, ये टोटल आपने ऑल्ट इक्वल टोटल आप, अगर ये मैटर यहाँ की बजाय यहाँ होता, मीन्स ये लगा लो कि मैं अब भी टोटली यहाँ पे कर रही हूँ, यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू सम, और यहाँ से कर दिया एंटर। अभी अगर मैं डबल क्लिक करूंगी ये इस मैटर को भी मैं शिफ्ट कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखो अभी मैं डबल क्लिक करूंगी तो काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इसको ये नहीं पता कि मैं नीचे कहाँ तक जाऊं। इसके पहले वाला एरिया बिल्कुल ब्लैंक है और पीछे वाला एरिया भी ब्लैंक है, ठीक है। या तो इसके पीछे वाले एरिया की रेफरेंस मिले, या इसको अपने से सामने वाले की, ये देखो डबल क्लिक कर दिया तो इसकी रेफरेंस ये यहीं तक चला गया। मतलब ये था कि डबल क्लिक आप कर सकते हो, वो बता रही थी मैं आपको। ये था एवरेज। एवरेज कैसे निकलता है कि कितने नंबर आए, ये 98 टोटल, और है कितने 3, तो 98 को 3 से डिवाइड करोगे, मैं यहाँ पे करके दिखाऊं, 98 डिवाइड करो, डिवाइड और 3 करो, एंटर, ये देखो यही सेम आंसर आएगा, ठीक है। जैसे कि आप को कुछ भी नॉर्मली कुछ करना हो तो इक्वल करके आप सब कुछ कर सकते हो। मीन्स 58 प्लस 56, एंटर। माइनस करना है, इक्वल लगाओ, 56 माइनस 8, एंटर। डिवाइड करना है तो आप इक्वल करके, जैसे कि 25 को डिवाइड का सिंबल लगाओ, 5 से करना है, एंटर। माइनस करना है, इक्वल करके 78 माइनस 5, ठीक है। यह है नॉर्मल सेंस, जैसे आप करते हो, ठीक है। तो आपने कर लिया सम और उसके साथ ही आपने किया एवरेज। अभी मैं आपको बताती हूँ मिनिमम और मैक्सिमम। मैंने बताया कि एवरेज आ गया तो आपको सारे आ गए। मिनिमम क्या होता है? मिनिमम होता है सबसे छोटा नंबर। क्या आप चेक करना चाहो ये जो आपकी रेंज है इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, या फिर सबसे कम नंबर कितने हैं इस स्टूडेंट के? तो आप मिनिमम, यहाँ पे ध्यान दो कि आप जैसी MIN लिखोगे तो आगे MIN के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, नीचे जो ये पॉइंट आए हैं। मीन्स की मिनिमम के लिए आप शॉर्ट फॉर्म यूज करोगे, वो है मिन, ठीक है। ब्रैकेट लगाओ, मिनिमम के लिए मिन यूज किया जाता है। रेंज दो और एंटर। इसमें सबसे कम नंबर 15 था तो 15 आ गया। डबल क्लिक करो, यहाँ पे देखो इसमें सबसे कम 33 था तो 33 आ गया। इसी तरीके से आप क्या करो, इक्वल टू मैक्सिमम के लिए मैक्स, ठीक है, और यहाँ से रेंज दो, एंटर करो, तो ये सबसे बड़ा नंबर यहाँ से आ जाएगा। काउंट क्या होता है? काउंट होता है गिनना, ठीक है। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 2 और 3 ऐसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, ठीक है। तो ये देखो मैं काउंट करती हूँ,
मैं यहाँ से लेकर काउंट करती हूँ, ए से, ए, ये और ये 1 2 3 4 है ना 4, लेकिन ये क्या देगा 3, क्योंकि काउंट सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है। तो यहाँ पे नंबर्स कितने थे 1 2 और 3, तीन ही नंबर थे तो इन्होंने काउंट कर दिया। अगर आप इसको छोड़ करके इन तीनों की रेंज दे देते तो भी 3 ही आता। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसकी क्यों दी, क्योंकि काउंट के बाद जो नेक्स्ट है वो काउंट ए लिखा हुआ है। तो काउंट ए मीन्स होता है काउंट ऑल, ए मीन्स ऑल, ऑल यानी कि एवरीथिंग, कुछ भी ले लो चाहे। अब जैसे मैंने ए को भी इंक्लूड कर लिया जैसे कि काउंट में किया था, तो यहाँ पे 4 यानी कि काउंट ऑल के साथ 4 और काउंट के साथ 3, क्योंकि काउंट ऑल में जो ये ए था इसको भी ऐड कर लिया गया। लेकिन काउंट कभी भी टेक्स्ट को ऐड नहीं करेगा, वो सिर्फ नंबर्स को ऐड करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे जैसे कि काउंट COU काउंट लिखते ही देखो सेकंड, आप एरो के साथ ऐसे नीचे आ सकते हो, सेकंड नंबर पे आओ, टैब प्रेस कर दो, अपने आप लिख देगा ये। ठीक है, और मैंने इस तरीके से आप ऐसे भी रेंज दे सकते हो। इस एरिया में 28 है, ठीक है, टेक्स्ट भी और नंबर्स भी। ठीक, और अगर इसी को आप काउंट के साथ करते तो ये क्या करता, इनको छोड़ देता, सिर्फ नंबर्स को उठा लेता। 28 इसने क्या किया, इनको छोड़ दिए हैं। उसके बाद है काउंट ब्लैंक, देखो नाम से पता चल रहा है करेगा काउंट ही, लेकिन ब्लैंक यानी कि ब्लैंक सेल को काउंट ब्लैंक में ऐसे नीचे आकर के टैब प्रेस किया, मैंने जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया ले लिया, इसमें ब्लैंक सेल का एरिया ये है। एंटर, देखो कितनी ब्लैंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 है। ये देखो 8 आ गया कि यहाँ पे खाली ये थी। अगर आप 36 को डिलीट कर दोगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एक और ब्लैंक होगी। ये देखो ये भी आंसर ऑटोमेटिक चेंज हो गए। अगर आप यहाँ से डिलीट कर दोगे तो इससे रिलेटेड आंसर जैसे 54, ये भी चेंज नहीं, सॉरी 54 को ही डिलीट कर दिया। अगर आप 8 इसको डिलीट करोगे तो 54 का देखो 36 हो गया अपने आप। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लाई, जैसे आपने लिखा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे 25 और 36 प्रोडक्ट करती हूँ, 90 आएगा, करके देख लेना। यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ क्या था, 25 इंटू 36, एंटर, ये देखो 900 ही आएगा। नाउ, नाउ इज यूज फॉर डेट एंड टाइम। ठीक है, नाउ से क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नाउ से आपका आएगा डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम, करंट, जो आपके करंट सिस्टम में डेट एंड टाइम है वो आएगी। कुछ भी नहीं करना, इक्वल करो, नाउ ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट बंद। रेंज तो देनी ही नहीं है क्योंकि डेट एंड टाइम का नंबर से कोई भी मतलब नहीं है, तो ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट बंद करो, एंटर कर दो। ये देखो आपके सिस्टम में करंट की डेट एंड टाइम आप यहाँ पे नीचे शो करोगे तो जो आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डेट है आपकी वही इसके अंदर आ जाएगी। तो ये थी आज की हमारी क्लासेस, जिसमें हमने क्या किया, कुछ फॉर्मूला बहुत ही इजी है, अगर आप अच्छे से करोगे तो। रट्टाफिकेशन नहीं करना, या सिंटेक्स के अकॉर्डिंग करो, या जैसे मैंने बताया वैसे करो। ठीक है, तो अगर किसी को हमारी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।